आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का, जो कि है सेट। तो सेट क्या होता है हमारा? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड मतलब सेम फॉर एवरीवन, ठीक है, एंड हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर मुझे लेना है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो गुड स्टूडेंट में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं। जो बच्चे मैनर्स जिनके पास होता है वो भी गुड स्टूडेंट हैं। जो बच्चे केवल स्टडी में अच्छे हैं वो भी गुड स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो बच्चे स्टडी स्पोर्ट इसमें अच्छे हैं वो भी गुड स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं अगर स्टडी के बेसिस पे सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं उन बच्चों को सिलेक्ट करूँगी जो स्टडी में अच्छे हैं, ठीक है। वही कोई और अगर आता है तो वो किसी और बेसिस पे सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे मैनर्स के बेस पे सिलेक्ट कर सकता है, या स्टडी सब स्पोर्ट दोनों के बेस पे सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है बच्चों को सिलेक्ट करने का। यहाँ पे ये जो है सेट नहीं होगा, ठीक है। वही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट गॉट 80% इन एग्ज़ाम। मुझे ऐसे स्टूडेंट लेने हैं जो है 80% लाए हो एग्ज़ाम में। तो 80% वाले बच्चे जो है क्लास में अगर मान लो 2 ही हैं, तो इन्हीं दोनों बच्चों को हर कोई लेगा, ठीक है। इन्हीं दोनों बच्चों का कलेक्शन हर कोई लेगा। तो यहाँ पे जो है फिक्स क्राइटेरिया हमको बता दिया गया है कि 80% वाले बच्चों को ही लेना है। तो ये जो है हमारा वेल डिफाइन हो गया। इसको वेल डिफाइन कर दिया गया है कि जो है 80% वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट। अब जान लेते हैं कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं सेट के, उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। हमेशा हम जो है सेट को क्या करते हैं? करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हमारा क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं कॉमा लगाकर, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें जो है हम स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं। उसमें जो है जो एलिमेंट होता है वो उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी बताकर ले देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे इसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। और कैसे नेचुरल नंबर है? 5 तक ही है, केवल 1 से 5 तक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर जो है हमारा सेट में वो 6 से कम है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 ही होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये कलेक्शन, ये सेट है कि नहीं है। हमको इन सारे क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो है सेट है कि नहीं है। तो सेट ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे मंथ का नाम लिखना है जो जे से स्टार्ट हो। तो जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा भी कोई मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? नहीं है, ठीक है। मैंने इसको लिया जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। अगर कोई और इसको लेता है, सेट इसका सेट लेता है, तो वो भी इन्हीं मंथ को लेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? सेट, ठीक है। सेकंड नंबर, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या कहा गया है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर लेना है हमको सेट में। तो यहाँ पे जो 10 मोस्ट टैलेंटेड हैं वो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। जैसे जिन राइटर को मैं लूँगी, ज़रूरी नहीं कि वही राइटर को कोई और भी लें। तो यहाँ पे ये जो है हमारा सेट नहीं होगा। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का हमको नाम लिखना है, ठीक है, सेट बनाना है। तो यहाँ पे भी सेट जो है हमारा अलग अलग होगा। जैसे मैं जो है बेस्ट बैट्समैन को मानती हूँ, जैसे विराट कोहली हो गए, ठीक है।
सचिन तेंदुलकर, इनको मानती हूँ, ठीक है। अगर कोई और आता है तो वो किसी और क्रिकेटर को बताएगा। यहाँ पे जो हमारा ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग हो जाएगा सबके लिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यहाँ पे हमको सेट लेना है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब जो क्लास में स्टूडेंट होंगे, जो बॉयज़ होंगे, वही सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, ये तो हमारा सेट होगा ही, ठीक है। इसका जो कलेक्शन होगा 100 से हमको कम लेना है नेचुरल नंबर, तो वो सबके लिए सेम ही होगा, ये सेट हमारा हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, यहाँ पे कलेक्शन लेना है ऐसे नावल का जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा हो। तो यहाँ पे ये सेट जो है सबके लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर का सेट लेना है, तो जो इंटीजर हम लेंगे वही इंटीजर कोई सब लोग लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट। अब क्या लेना है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने कलेक्शन हैं, ये भी सेम होगा सबके लिए। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और दूसरे के लिए इस चैप्टर में और कोई और क्वेश्चन हो, तो ये भी जो है हमारा सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि किसी को जो छिपकली डेंजरस लगती है, किसी को एलिफेंट डेंजरस लगते हैं, किसी को टाइगर लगते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, तो ये जो है हमारा सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो एलिमेंट हैं सेट में, ये एलिमेंट्स हैं, ये सेट है, ठीक है। यहाँ पे एक सेट दे दिया गया है। यहाँ पे मुझे बताना है कि ये जो एलिमेंट दिए गए हैं 5 इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, 1 इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट जो बिलोंग करता है उसको कैसे लिखते हैं। जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है, ये बिलोंग का साइन है। अगर बिलोंग करेगा तो हमको ये साइन बनाना है, और नहीं बिलोंग करेगा तो ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 इस सेट में है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कौन सा सिंबल बनाएंगे, ये एलिमेंट है। 1 देख लेते हैं, 1 है, 1 भी है, तो यहाँ पे ये बनाएंगे सिंबल। 2 देख लेते हैं, 2 भी हमारा, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 7 है, नहीं है। यहाँ पे हम सिंबल कैसे बनाएंगे, नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्स सच दैट इज एन इंटीजर है, एंड -3 के बराबर और उससे बड़ा, और 7 के बराबर उससे कम, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में तो सारे नंबर आते हैं, माइनस में भी सारे नंबर आते हैं और पॉजिटिव वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लेना कौन सा है, तो सेट में हमारा कौन सा आएगा, -3 हो सकता है क्योंकि यहाँ बराबर लगा है, ठीक है। -3 से स्टार्ट करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक लेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 तक कहा गया है, 7 के बराबर या फिर उससे कम, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ ऑल डिजिट इज 8, यहाँ पे मुझे ऐसे नंबर्स का सेट लेना है जो 2 डिजिट के हों, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट हों लेकिन जिसका सम जो है 8 हो। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे जिसका सम 8 होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है 17 हो जाएगा। इसको देखो, इसका अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे ही एलिमेंट का सेट लेना है। तो 2 7 हो गया हमारा, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, ठीक है, और 7 8 हो गया, 7 8 हो गया, और 8 0 हो गया। अब इसके बाद अगर कोई नंबर लेंगे तो यहाँ पे हम जो है उनको ऐड करने पर 8 नहीं आएगा, इसलिए ये जो है हमारा सेट हो गया 2 डिजिट का जिसका सम जो है 8 है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है एक्स सच दैट इज प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल ऑफ 16। हमको यहाँ पर
ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो डिवाइज़र हो 60 का। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? 2 डिवाइज़र है, 2 डिवाइड कर सकता है इसको, कर सकता है, और प्राइम भी होना चाहिए। यहाँ पर जो है 2 ले लेंगे, ठीक है। और क्या होता है? 3 होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हमको ऐसे लेटर का सेट लेना है जो ट्रिग्नोमेट्री में आते हों लेटर का। तो यहाँ पे कौन कौन सा लेटर होगा सेट में? टी होगा, आर होगा, आई, जी, ओ, एन, एम, ठीक है, ई। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें जो है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता है सेट में कभी भी। टी लिख लिया हमने, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। अब यहाँ पे जो टी आया है इसको हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है, आर भी लिख दिया है, इसलिए जो है ये हमारा होगा सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमको क्या लेना है? जो बेटर वर्ड है इसका हमको सेट लेना है। यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से लेटर लेंगे? बी लेंगे, ई लेंगे, टी यहाँ पे 2 बार आया है तो टी नहीं लेंगे, एक बार लेंगे केवल, ठीक है, और आर लेंगे। अब देखो यहाँ पे लेना है जो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर जो है हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या हमको दिख रहा है? 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? 3 का मल्टीपल है, ठीक है। जो एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स, जो एक्स है हमारा क्या है? एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे 3 का मल्टीपल 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 3 का मल्टीपल है, जहाँ पर n क्या है? n कितना है? लेस देन 5। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब वैसे सेकंड क्वेश्चन, 2 2 2 4, नहीं सॉरी, 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 दी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 दी है, यहाँ पे 2 की पावर 4 दी है, यहाँ पे 2 की पावर 5 दी है। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? x such that x is 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या क्या है? n is 1 2 3 4 5, ठीक है। n क्या दिए गए हैं? 6 से कम, नेचुरल नंबर है 6 से कम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 की पावर दी गई है, 5 5 5 25। यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हुई तो 125, 4 बार होगा तो 6 to 5। यहाँ पे क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? x सच दैट इज क्या है? 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर n, वेयर n इज 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक दिया गया है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? 2 2 टू 4, 2 टू 6। यहाँ पे 2 की पूरी टेबल लिख दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या? एक्स इज दैट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 2n, वेयर n क्या है हमारा? एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नेचुरल नंबर का स्क्वायर 10 तक। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स सच दैट यहाँ पे, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? लिस्ट ऑल एलिमेंट, ठीक है। जो सेट बिल्डर फॉर्म दिए गए हैं इसमें हमको एलिमेंट लिखने हैं इसके, तो लिख लेंगे एक्स इज एज सच दैट इज एन ओड नेचुरल नंबर। यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 3, ओड नेचुरल नंबर यही से होता है ना। यहाँ पे क्या करना है? एक्स सच दैट इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा, 9 से छोटा। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो 1 आ जाएगा,
नहीं सॉरी 0 आएगा, ठीक है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा यहाँ हमारा। अब सी का लिखना है एक्स इज एन इंटीजर जो है इस एक्स स्क्वायर जो है प्लस 4 से, ठीक है 4 से कम रहना चाहिए। मुझे ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसका स्क्वायर जो है 4 से कम हो, इंटीजर लेने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हो गए? -2 स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है, नहीं सॉरी यहाँ पे बताया गया कि इक्वल होगा, ठीक है ये इक्वल भी है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 4 का इक्वल है, 1 का स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर 0 ही होगा, ये भी लेंगे, ठीक है ये हमारा हो जाएगा। डी में क्या कहा गया? एक्स सच दैट इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसको हम कैसे लिखेंगे? LOY ए, कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है ना। यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। ऐसे मंथ का सेट लेना है जो है जिसका 31 डे ना हो, ठीक है। तो कौन कौन से मंथ होंगे? फरवरी में नहीं होता है 31 डेज, अप्रैल में नहीं होता है, ठीक है जून में नहीं होता है, सितंबर में नहीं होता है, नवंबर में नहीं होता है। एफ का है एक्स सच दैट इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के। अब यहाँ पे देख रहे थे प्रीसीड मतलब पीछे, सक्सीड मतलब आगे का, ठीक है। यहाँ पे हमको ऐसे लेटर लेने हैं, ऐसे कांस्टेंट लेने हैं जो के से पहले आते हों। तो कौन कौन से कांस्टेंट होंगे? बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, एच, जी, एफ, ठीक है ये हो गया हमारा।